देख रहे हैं हमारा खास शो खतरनाक रास्ते। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सड़कें किसी भी राज्य की तरक्की का आधार होती हैं। सड़कों का जाल जितना मजबूत होगा, आर्थिक सेहत उतनी ही अच्छी होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कहां सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, क्यों ये सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं, प्रदेश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। लगभग हर शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो एक्सीडेंट जोन बन चुकी हैं। हम बात करेंगे वाहन चालकों की, जानेंगे उनकी परेशानी। हम पैदल चलने वालों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्यों सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़कों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है, जनता इन जिम्मेदारों से क्या कहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मुद्दा, आपकी जुबानी। तो बारिश अपने चरम पर है। लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में अगर सड़कों पर नजर डालें तो सड़कों का बुरा हाल है। ये तस्वीरें देखिए जरा, आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है जहां पर कैसे वाहन चालक वाहन चलाते होंगे ये तो भगवान ही जाने। यहां पर सड़कों का नामो निशान तक नहीं रह गया है। सड़कों पर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास या प्रदेश का विकास उसकी सड़कों पर निर्भर करता है, ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन ये सड़कें कई बातें अपने आप में ही बयां कर रही हैं। प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही हैं। किस तरीके से बारिश को लेकर यहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई, सड़कों का ये पूरा हाल, ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। और सड़कों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से, अभिजीत दवे हमारे साथ अजमेर से और योगेश त्यागी इस वक्त कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आप ही का रुख करते हुए, आप इस वक्त कौन सी सड़क पर हैं और पूरे जिले की सड़कों का हाल बताइए कि क्या कुछ स्थिति है सड़कों की वहां पर। देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो जोधपुर जिले के अगर अधिकांश जो गांव, चाहे शहर या कमिश्नरेट देख लीजिए या नगर निगम का क्षेत्र देख लीजिए, सड़कें उनके खस्ता हाल है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। प्रशासन ने जिस तरह से बरसात को लेकर तैयारियां की थी, किस तरह से शहर में पानी भर गया था, प्रशासन की तैयारियां फिसडी साबित हुई। वहीं सड़कों को लेकर जो रोड में प्लान था, किस तरह से लोगों को राहत मिलती है, उसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आया। इस वक्त हम मंडोर नागौर हाईवे रोड पर हैं। आप देख सकते हैं हाईवे की रोड चमचमाती नजर आती है, लेकिन शहर की बात करें तो शहर में जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। जगह जगह गड्ढे हैं। जोधपुर के कई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर जो गड्ढे जो है हादसों का सबब बनते हैं, जिसमें माता का थान 80 फीट रोड कह लें या बनाड़ रोड कहें या जो है खेत सिंह जी का बंगला साइड का रोड कहें, वहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि लोग जो है इस तरह से सोच कर चलते हैं कि हम सड़क पे कम और गड्ढों पे ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्षेत्र में जो सड़कों की आखिर क्या स्थिति है और किस तरह का। सर, कैसी स्थिति आपके यहाँ सड़कों की? बहुत ख़राब स्थिति है सर सड़कों की, और रोडों पे गड्ढे खूब सारे हैं। हर तरह की प्रॉब्लम है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उसमें प्रॉब्लम, टैक्सी वाला आता है उसमें प्रॉब्लम है। बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। कल परसों भी एक टैक्सी खड्डे में गिर गई थी सर। तो हालत ये बताइए, सड़क पर निकलते हैं तो कितना डर लगता है? डर ही है सर, अब कितना क्या बोले, अब ज़्यादा डर ही है। पूरे गड्ढे पे चल रहे हैं, सड़क तो है ही नहीं देखने के लिए। बच्चे स्कूल जाते तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सर। घर आते हैं तभी होता है कि भाई हाँ बच्चे सही सलामत घर आ गए, इतना डर रहता है हमेशा। तो सड़कों के ये हालात है कि जब बच्चे घर आते हैं तब पता चलता है कि सही सुरक्षित पहुंच गए। सर, आप बताइए, सड़कों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप संतुष्ट है शहर के प्रशासन से? जी नहीं, कैसे हालात है? हालात बहुत ख़राब है। जगह जगह पानी भरा हुआ है और इधर उधर आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है।
आप देख सकते हैं कि जोधपुर शहर की सड़कों के ये हालात है कि सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा है। लोगों को इस बात की चिंता बनी रहती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और घर लौटते हैं तब राहत की सांस लेते हैं कि आखिर बच्चे घर लौट आए। मैं बता देना चाहता हूं कि 80 फीट रोड पर एक हादसा हुआ था जिसमें स्कूल बस जो लगभग आधी सड़क के अंदर समा गई थी। ये हालात शहर की सड़कों के है। और जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लगातार यहाँ पर हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी। अभिजीत, आप इस वक्त अजमेर में हैं, अजमेर की सड़कों का हाल बताइए जरा, और लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी परेशानियां हो रही उन्हें वहां पर। देखिए प्रियंका, अजमेर की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो बोलना कम और दिखाना ज्यादा पसंद करूंगा। हम इस वक्त फायसागर रोड पर मौजूद है और यहाँ पर सड़क नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। 300 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जो तस्वीरों के जरिए आप देखने की कोशिश करेंगे। और लगातार यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। सीवरेज का काम 2 साल से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि आगे जो है सीमेंटेड रोड जो है वो सैंक्शन है, लेकिन 2 साल से वो सीमेंटेड रोड जो है उसको नहीं कनेक्ट कर पाई है। और कारण यह है कि इस टूटी फूटी सड़क जो बिल्कुल अब एक पगडंडी से भी बदतर हालत में हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सावधान सीवरेज कार्य प्रगति पर है। सालों से ये बोर्ड जो है इस इलाके में लगा हुआ और इस कारण से जो सैंक्शन सीमेंटेड रोड है वो यहाँ पर नहीं बन पाई। और यही कारण है कि आए दिन यहाँ पर हादसे जो हैं वो होते रहते हैं। बड़े हादसे हैं जिनमें लोगों को न सिर्फ अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, बल्कि आए दिन जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो लगातार क्षेत्र में इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। आशीष, किस तरह यहाँ पर लोग जीने को मजबूर हो पा रहे हैं इतनी उदासीनता के चलते? बिल्कुल, जैसे केंद्र सरकार ने आज मंगल ग्रह पर रहने की एक वो योजना बनाई है, सपने दिखाए, तो मैं राजस्थान की जनता को कहूंगा मंगल ग्रह पर नहीं, आप अजमेर में आ जाइए, इस रोड पर आ जाइए, यहीं पर मंगल ग्रह है। हालत बद से बदतर हो चुकी है, आए दिन हादसे होते हैं। अभी पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर एक बाबूजी एक्सीडेंट के कारण खत्म हो गए। पीछे 22 साल का युवा खत्म हो गया। विधायक साहब के पास जाते हैं, विधायक को कोई मतलब नहीं है। रोड सैंक्शन हुए आज काफी साल हो गए। वीवीआईपी ट्रीटमेंट खाली 5 स्टार होटल के लिए बनी है, खाली सीसी रोड बना के वहां पर छोड़ दी गई है। यहाँ पर आम जनता बद से बदतर हालत हो रखे हैं, घरों में पानी घुस रहा है। कोरोना काल से, जब से महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना काल में आप पीछे देख सकते हैं हालत होटल की। आज कोरोना काल से जब से बंद हो रखा है, यहाँ पर आप हर एक गाड़ी से रोक के पूछो हालत क्या है। लेकिन जब तक हम जनता, आपके चैनल के माध्यम से एक जनता को मैसेज देना चाहूंगा, जब तक जनता नहीं जगेगी, जब तक ये रोड नहीं बनेगी, विधायक खाली चुनाव के लिए आते हैं। चुनाव क्या परेशानी होती है निकलने में? बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे, आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट होते हैं क्या। और आप देखिए पानी कितना बड़ा हुआ है, पानी का कोई रोड का भी विकास छोड़ो आप, तो पानी का कोई निकास नहीं है। और देवनाथ जी, आशुदेव देवनाथ जी के पास जाते हैं, सिर्फ उनके पास एक ही शब्द है कि रोड बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। तो आखिर कब बनाएंगे? यहाँ पे कितने जने मरेंगे मेरे को बताओ आप। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक बाबूजी खत्म हो गए, बीच में एक लड़का और मर गया है। आखिर कितनी मौतें देखेंगे विधायक जी? सड़क सुरक्षा बहुत गंभीर विषय है, बहुत बातें इस पे होती है, लेकिन ऐसी सड़कें मिलेंगी तो सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा होगी। आए दिन तो हम ही गिरे, 2 बार मेरी सास गिर गई, 1 बार हम गिर गए, पति गिर गए, और कितने हम गिरे। नहीं, कितना गिर गिर के चलेंगे हम। हमें रोड चाहिए और रोड से पहले हमें नालियाँ चाहिए। जब आप बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, इसको हम बोल सकते हैं कि दिया तले अंधेरा। पिछले 18 सालों से यहाँ से जो एक ही विधायक चुन के आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस इलाके का विकास नहीं हुआ, न नालियों का न सड़कों का। इसको सब एक ही शब्द बोलेंगे, दिया तले अंधेरा। पता नहीं शायद कब दूर होगा, हमें मालूम नहीं सर। और ये अजमेर जो है वो स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, स्मार्ट सिटी में ऐसी सड़कें कैसे अच्छी लग रही है? बिल्कुल बेकार लग रही है साहब। 15-20 सालों से तो यहाँ न रोड की सफाई होती है, न ये खड्डे वगैरह बंद करते हैं। एमएलए वगैरह 20 साल से जीत रहा है, कलेक्टर एसडीएम सब आ जाते हैं, लेकिन बस आश्वासन देके चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ बिल्कुल अभिजीत, और जो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ऐसे में स्मार्ट सिटी का सपना तो महज छलावा ही नजर आ रहा है। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले योगेश आपके पास आते हुए कोटा से जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पे सड़कों की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जहां भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यही दिख रहा है कि सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल प्रियंका, कोटा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा नगरी कोटा में विकास कार्य चालू हैं और इन्हीं विकास की भेंट कोटा चढ़ रहा है, क्योंकि सड़कें जो है वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। जो पुलियाएं हैं, पुलिया नई बनी है, उनकी भी हालत दयनीय है, और जो पुरानी है उनके मेंटेनेंस होने के बाद भी वहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों पर, सिवाय गड्ढे के कुछ नहीं है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि कोटा में सड़कों के हाल किस तरीके के।
आप कहाँ से आए हैं और यहाँ तक आए हैं तो सड़कों के हाल किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं कोटा में? जी मैं अभी कुन्हाड़ी निवासी हूँ, कुन्हाड़ी से यहाँ पे आया हूँ। कुन्हाड़ी से यहाँ आते समय भी पुलिया नहीं बन चुकी है, परंतु पुलिया पे गड्ढे इतने हो रखे हैं, स्विमिंग पूल बन चुके हैं। हाल ही में हम गवर्नमेंट कॉलेजों में भी देखें तो परीक्षाओं का दौर चल रहा है, विद्यार्थी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, परंतु उन्हें सड़कों से दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, कईयों के एक्सीडेंट होते हैं और बहुत। कोटा में सड़कों का हाल किस तरीके का देखने को? सड़कें कम है, गड्ढे ज्यादा है। मैं महावीर नगर से अभी यहाँ तक आया हूँ, ना तो मैं गाड़ी के अपने 20 से स्पीड ज्यादा चला सकता हूँ। किसी को कोई जरूरी काम भी होता है तो फिर भी बहुत धीरे धीरे क्योंकि गड्ढे की वजह से ट्रैफिक चल नहीं पाता। खास करके हम जो दोपाही वाहन वाले हमें बहुत ही ज्यादा धीरे चलना पड़ता है। टायरों से बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें रेत है, कहीं में कंकर भर दिया, वो 2 दिन। कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं, विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कैसा विकास हो रहा है? कोटा में विकास नहीं विनाश हो रहा है। शुद्ध रूप से यहाँ पर जयपुर का एक आर्किटेक्ट जो स्वयं अपने आप को भगवान विश्वकर्मा के बाद ऐसा लगता है उसी का नंबर आता है। आप देखो सब शहरों में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े शहर हैं, चौराहे हमेशा छोटे किए जाते हैं और सड़कें चौड़ी की जाती है। कोटा शहर में अजीबोगरीब काम हो रहा है, यहाँ पर सड़कें छोटी की जा रही है। चौराहे 28 करोड़ रुपए लगा दिए इस चौराहे पे, 28 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बाद भी जाम की स्थिति बनी रहती है, गाड़ियां टकराती है, हर 30 मिनट के बाद एक गाड़ी यहाँ टकराने का रिकॉर्ड है। ये इस चौराहे की बात नहीं है, कोटा का प्रत्येक चौराहा। यहाँ के मंत्री ने, स्थानीय विधायक ने दावा किया था हम रेड लाइट फ्री कोटा बनाएंगे। रेड लाइट फ्री कोटा हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो हर 5 मिनट में जाम, हर 5 मिनट। ये यहाँ की नहीं, छावनी चौराहे चल जाओ, एयरपोर्ट चौराहे चल जाओ, आप टिलेश्वर महादेव वाले चौराहे चल जाओ, वल्लभ नगर वाले चौराहे चल जाओ, सब जगह एक्सीडेंट जोन। एक्सीडेंट जोन कोटा में नए बन चुके हैं। पहले एक्सीडेंट होते थे, पहले भी यही चौराहा था, छोटा था, एक्सीडेंट तब भी होते थे, लेकिन अब तो ज्यादा होने लगे। सर मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और सर वर्तमान में पहले जब एक्सीडेंट होते थे तब की बात अलग थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो मंत्री महोदय ने जो सौंदर्यीकरण करा है, आप सर देखिए नयापुरा चौराहा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैं कोटा शहर की बात नहीं करूँगा, शायद मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने दे दिया है, लेकिन अभी छोटा सा चौराहा है सर। मुझे अगर खाई रोड जाना है तो सर यू टर्न करके आना पड़ता है कई बार, और सड़कों की स्थिति मजबूरी हो गई है, उल्टा चलना पड़ता है। कोटा के जो चौराहा है, अधिकतर चौराहे ऐसे बना दिए कि आदमी को उल्टा चलना पड़ता है पेट्रोल बचाने के लिए। पेट्रोल वैसे ही महंगा है, एक तो महंगाई की मार, ऊपर से एक्सीडेंट। बिल्कुल, ये जो घुमाव कर दिए गए हैं ये बिल्कुल ही गलत है। कोटा में हालत यह है कि जो आदमी है उसको उल्टा चलना मजबूरी हो गई है, उसकी उल्टा चलना पड़ता है, या तो चालान, या तो पेट्रोल ज्यादा फूकेगा, या फिर एक्सीडेंट। सरकार की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो रही है, इतने बुजुर्ग और अनुभवी मंत्री होने के बाद में कौन से इंजीनियर से ड्राइंग बनवाया, किस तरह से आप रास्ते बना रहे हो। एक आदमी सीधा जा रहा है तो उसको टेढ़ा 400 मीटर घुमा के उसको बुला रहे हो, तो ये कौन सा विकास है? विकास कर रहे हो आप, विनाश कर रहे हो। आपने कौन सी इंजीनियरिंग विंग ली है? देखो तो सही, पहले जो कोटा था इतना सरल रास्ता था, सुगम रास्ता था। आज कोई सा भी चौराहा कोटा का उठा के दे लो आपने, जहाँ अंडरपास बनाया हो, चाहे छावनी का ले लो, चाहे अंटागढ़ चौराहे का ले लो, ट्रैफिक की सबसे बड़े हालात पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जो चौराहा बना है, वहाँ तो हर 10 मिनट के बाद एक एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, वहाँ पर जगह चौराहा तो बना है, पर चौराहे के बाद करीबन 5 फीट की जगह है। वो उस 5 फीट की जगह में एक कार निकलेगी, एक बाइक वाला निकलेगा, इसी कारण वहाँ पर आपसी बहुत ज्यादा भिड़ंत होती है। हमारे छात्र भाई। ठीक है योगेश, यहाँ भी सड़कों के हाल खस्ता हाल ही नजर आ रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कपिल आपके पास आते हुए सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ पर हैं, वहां की सड़कों की क्या कुछ स्थिति, और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छे से उनके दर्द और परेशानियों को भला कौन बता सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में कई सारे ऐसे डेंजर जोन बने हुए हैं जहां पर आए दिन जो है वाहन चालक हादसों का शिकार होते हैं जी। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे प्रताप नगर से बलीचा बाईपास जो है वो सबसे बड़ा डेंजर जोन है, सबसे ज़्यादा हादसे यहाँ पर घटित होते हैं। और यहाँ की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप अनुमान लगा लेंगे कि ये क्यों डेंजर जोन है, क्यों ये एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। आप देखिए कि ये हाईवे है, दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते पर उदयपुर को बाईपास करते हुए ये हाईवे निकलता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन आप सड़क की हालत जो है वो देखिए, सड़क जो है पूरी टूटी हुई सड़क है। जो वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं बेहद मुश्किल से धीरे धीरे होकर यहाँ से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो वाहन अनियंत्रित तरीके से जो वाहन चालक अपनी गाड़ी को चलाते हैं
वो दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। एक बड़ा कारण यहाँ पर, चूंकि आसपास में आप देखिए कि रिहायशी इलाका बना हुआ है, रिहायशी इलाका होने के चलते कई सारे छोटे वाहन चालक, टू व्हीलर के जो लोग जो चलाने वाले लोग हैं, वो हाईवे को क्रॉस करते हैं और इसी दौरान चूंकि रास्ते में बड़े गड्ढे बने हुए हैं तो लोग जो वाहन चालक है, बड़े वाहन छोटे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, आपसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, किस तरह की परेशानी लोगों को होती है। देखो, यहाँ इस रोड पे प्रताप नगर से बलीचा बाईपास पे रोड का छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम होता है, लेकिन दोनों तरफ जो पानी की निकासी है, नाली का जो पानी बढ़ाना या पानी की निकासी देना, वो इन लोगों ने किया नहीं है, चाहे ठेकेदार हो या यूआईटी हो। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। कल परसों भी एक भाई बहन गीतांजलि पास में, गीतांजलि हॉस्पिटल भी है, वहाँ से आ रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी, खड्डे से निकल नहीं पाया वो आगे, खड्डे के कारण वहीं उसकी डेथ हो गई और चटनी हो गई लेडीज की। आए दिन महीने में 5-10 यहाँ हादसे होते रहते हैं, मरते भी हैं और बाकी चोटिल भी होते रहते हैं। पास में ये बड़ी सारी कॉलोनी है, इधर पेट्रोल पंप आ गया, ये दोनों तरफ घनी आबादी होते हुए लोगों का इस हाईवे पे आना जाना रहता है और गवर्नमेंट और यहाँ की प्रशासन को ध्यान होते हुए कि भाई पानी की निकासी नहीं है। आज कम से कम 10 दिन से यहाँ पे 1-1 फीट पानी था। आज सुबह यहाँ पानी हमने स्थानीय लोगों ने, ये अभी मिट्टी भी मैं डलवा रहा हूँ, स्थानीय लोगों ने ये करवाया है। और ये जो हाईवे टेंडर होते हैं इनके NHI वाले, वो कार लेके खाली घूमते हैं, कहीं कोई खड्डा होता है उसको कोई देख रेख नहीं है, कोई उसका ध्यान नहीं लगाते हैं। आप यहाँ से ठेठ आगे तक देखो, करीब 1-1 फीट का गड्ढा है, उस गड्ढे में बाइक, पानी भरा हुआ है, बाइक गिरती है, रोज हमारे सामने लोग गिरते हैं, रोज उनके लगती है और रोज ऐसा होता रहता है। इसलिए यहाँ पे इस रोड का ध्यान लगाने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि कोई अप्रिय हादसा और ना हो। देखिए, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि एक महीने में कम से कम 10 हादसे इस हाईवे पर घटित हो जाते हैं और सिर्फ 2 दिन पुराना एक हादसा जो कि ये याद कर रहे हैं कि एक भाई बहन जो कि टू व्हीलर पर होकर गुजर रहे थे, लेकिन 1 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा था जिसमें पानी भरा था और जब बाइक उसमें उतर गई तो आगे नहीं निकल पाई और पीछे से एक ट्रक ने उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आप देखिए, एक्सीडेंट का बड़ा कारण जो है वो ये टूटी हुई सड़कें हैं, ये जो खस्ता हाल सड़कें हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है और ऐसे में प्रशासन की लापरवाही के चलते अब आप देखिए कि क्षेत्रवासी खुद इन गड्ढों को भरवाने में के लिए मजबूर हैं और सुबह से यहाँ पर ये जो इलाके के जो लोग हैं, आसपास के जो दुकानदार हैं, रहने वाले हैं, वो यहाँ पर मजदूर लगाकर जो ये बड़े बड़े खड्डे हैं, कपिल, उदयपुर की तस्वीरें भी कमोबेश एक ही जैसी सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और हम अंदाजा लगा सकते हैं कपिल कि जब हाईवे की स्थिति है तो जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहां पर क्या कुछ स्थिति होगी। योगेश, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल प्रियंका, कोटा के जो लोग हैं इस दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आज आपको बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी इसी मुद्दे को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया है और बड़ा प्रदर्शन करते हुए इसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान लाने की कोशिश की है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोटा में जब आप घर से निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है? अगर पास जगह हो तो ज्यादा 10 या 15 मिनट, अगर दूर जाना हो तो आधा घंटा। कितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? कम से कम 40 से 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं रोज सुबह बोरखंडी से लेकर नयापुरा बैराज स्कूल तक आता हूँ, मुझे कम से कम 50 मिनट लग जाते हैं। जगह जगह गड्ढे हुए हैं और हाल ही में अभी नया रोड बना है, वो भी खुद चुका है पूरा का पूरा। नयापुरा से लेकर बोरखंडी तक नया रोड बना था, वो पूरा भी खुद चुका है। जगह दावा रेड लाइट फ्री करने का दावा था, रेड लाइट फ्री करने का, लेकिन हालात ये है कि जाम ही जाम, जहां निकलो, जिस चौराहे पर जाओगे आपको जाम मिलेगा। रेड लाइट फ्री करने का जो इनका प्लान था, आप स्टेशन से गोबरिया बाहुड़ी तक चल जाओ, बीच में 10 जगह आप जाम में फंसोगे, तो रेड लाइट वाला सिस्टम तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जो ये वन वे, जो शहर के जो परंपरागत मार्ग थे एक दूसरी जगह पर जाने के, एक दूसरी जगह से, तो सारे मार्ग अगर यथावत रहने दिए जाते तो इतनी जो समस्या दिख रही है जाम की, ये नहीं दिखती। परंपरागत सारे मार्ग बंद कर दिया आपने, नए नए मार्ग खोल दिया। अभी उनको समझने में टाइम चाहिए। आदमी 1 किलोमीटर दूर आ रहा है, घर जैसे किसी का घर यहाँ सामने नहीं है तो पूरे घूम के 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के आएगा, ये पॉसिबल है नहीं। तो जाम को आप बढ़ा ही रहे हो। एक्सीडेंट की अगर बात करें, एक्सीडेंट जो नए बने हैं और एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, वो उनकी जो वजह सबसे बड़ी सामने आ रही है वो है कि उल्टा चलकर आता है आदमी, लेकिन प्रशासन ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि महंगाई इतनी है। आप जिस जगह खड़े हो यहाँ से कुछ मीटर दूर चंबल की पुलिया है,
वो अपने आप में इतना बड़ा एक्सीडेंट जोन है कि लगभग 50 एक्सीडेंट रोड जो है, ये वही पुलिया है जहां पर 9 व्यक्तियों की पूरी कार डूब गई थी, उसमें अकाल मृत्यु हो गई थी। और उसकी वजह ये बताई गई थी, कारण उसका ये था कि इस पुलिया का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, लेकिन मेंटेनेंस के बाद अब क्या 6 महीने भी नहीं हुए? इसको 6 महीने नहीं हुए, और आप जाके देख सकते हो। हमारी यही तो बात है कि आप अगर कोई सड़क बना रहे हो, उसकी कोई गारंटी होगी कि 1 साल खराब नहीं होगी, 1 साल मेंटेनेंस फ्री होगी, 2 साल का। आप आज रोड बना रहे हो, अभी जिस जगह आप खड़े हो, ठीक है, और लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश लाजमी भी है। जिस तरीके से प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं, वो तमाम दावे जैसे ही बरसात शुरू होती है फेल होते नजर आने लगते हैं। चंद्रशेखर, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो जिस प्रकार के जोधपुर जिले के हालात की बात करें तो जोधपुर का मथानिया, त्यूरी, ओसिया, फलोदी, लोहावट, ये सारे ऐसे रास्ते हैं जो बरसात से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनको ठीक नहीं किया गया है। और इससे सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जिस प्रकार से बाबा रामदेव का मेला भरने जा रहा है, जिस प्रकार से लाखों श्रद्धालु इस रास्ते से आते हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और कम से कम अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से हादसों से रूबरू होना पड़ता है। साल 2021 तक के आंकड़े हमें हासिल हो पाए हैं, वो भी हमारे पास जो पूर्व में रखे हुए थे, उसके अंदाज से लगभग 38 लोगों की सड़क दुर्घटना में जोधपुर शहर के अंदर मौत हुई है। अगर कार्यप्रणाली की बात करें तो हर अधिकारी इस बात को लेकर कन्नी काटता नजर आया, जिनसे भी आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले तो अव्वल तो जो ऑनलाइन आंकड़े उपलब्ध नहीं है, उसके बाद अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आज हम जो है विजिट में जो जी बिल्कुल, और देखिए जो आंकड़े हैं दुर्घटनाओं को लेकर वो भी डराने वाले हैं। कपिल, बताइए जरा वहां पर क्या कुछ आंकड़े हादसे को लेकर? जिस एक्सीडेंटल जोन की बात कर रहे थे, ठीक इसी समय एक और एक्सीडेंट यहां पर घटित हुआ है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया है, और बेहद गंभीर अवस्था में आप देख सकते हैं कि स्कूटी सवार यहां पर है। हालांकि यहां पर मौजूद लोगों ने जो है वो सूचना जो है वो दी है, एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया गया है। जैसे ही एम्बुलेंस यहां पर आएगी और जो घायल व्यक्ति उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कवायद की जाएगी। लेकिन यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा रोड है एक्सीडेंटल जोन बनने लगा है, और लोगों को जो काफी दिक्कतें यहाँ पर आने लगी। मुख्य रूप से 2 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। ये जो 2 पहिया वाहन चालक था, ये भी ठीक यहीं पर समीप एक रिहायशी इलाका है, इसके पास गली में से होकर ये गुजर रहा था, और जैसे ही यहाँ पर ये गली से होकर बाहर निकला, ये जो ट्रक है, इस ट्रक ने इसको चपेट में ले लिया है। और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। आप देखिए कि पुलिस जो है वो गोवर्धन विलास थाना पुलिस अब यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। पुलिस को सूचना मिली, इसके अलावा एम्बुलेंस को सूचना दी गई है, और इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, इसके लिए ये जो लोग है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि इस इलाके में आमतौर पर ये घटनाएं देखने को मिलती है। ये जो तस्वीरें हैं, मुख्य रूप से 2 पहिया वाहन चालक जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर चपेट में आते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका होने के चलते, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि रिहायशी इलाका होने के चलते जो लोग हैं यहाँ से बाहर गलियों से बाहर निकलते हैं, और हाईवे को क्रॉस करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि दोनों रिहायशी इलाका है। तो जैसे ही हाईवे क्रॉस करके 2 पहिया वाहन चालक गलियां क्रॉस कर हाईवे पर आते हैं, उसी दौरान चूंकि यहाँ पर वाहनों का काफी दबाव है, अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वाहनों की जो लाइनें हैं, लंबी लाइनें हाईवे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब चूंकि एम्बुलेंस अभी नहीं पहुंच पाई है, तो पुलिस के जो जवान है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस की गाड़ी में ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, और कोशिश करें कि उसे जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया जा सके। तो ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो जो दुर्घटनाग्रस्त जो 2 व्हीलर है उसे साइड में करवाया जा रहा है। आप देखिए कि कितना भीषण एक्सीडेंट था, गाड़ी की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है कि कितना भीषण एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। व्यक्ति की बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ। आप देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है गाड़ी, और ये बड़ी वजह आसपास रिहायशी इलाका होना और यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं। किस तरह से हुआ था एक्सीडेंट, क्या आपने क्या देखा? पता नहीं, हम भी है बाहर से आ रहे, उधर से। यहाँ पे क्या आमतौर पे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं? अरे हम भी अभी इधर से आए, पता नहीं है हमारा। अच्छा, आप बताइए, अभी हम आपसे ही बात कर रहे थे, ये ठीक आप अभी जहां हम बात कर रहे हैं उससे 100 मीटर दूरी पर एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह के आमतौर पर यहाँ पर ये घटनाएं आमतौर पे इस तरह के हुई यहाँ से होते रहते हैं।
बहुत सारे महीने में 1-2 की तो जान जाती है और 8-10 ऐसे आमतौर से घायल होते रहते हैं। रोड की दोनों साइड अगर अपन देखेंगे तो आप ऐसा देख लो, पैदल आदमी नहीं चल सकता, ये हालत है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहिए। सर मैं भरत सुवाल का यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। इस हाईवे की वजह से हम 2 व्हीलर वाले बहुत परेशान है। पैदल लेडीज रोड क्रॉस नहीं कर सकती है, हद से ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। और अभी आपने देखा ये एक्सीडेंट हुआ, शायद ही वो बच पाएगा। और अभी 3 दिन पहले एक लेडीज यहाँ गिरिजा पेट्रोल पंप के पास में एक्सपायर हुई है। और 5-7 दिन से लोग सब बारिश की वजह से, इस रोड की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। और दोनों साइड में आप स्कूटी वाले अगर कोई लेडीज निकलती है तो आप समझ लो वो गिरेगी क्योंकि इतना पानी भर जाता है। 2-3 साल से इसकी कितनी कंप्लेंट कर चुके, लेकिन इसका कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और दोनों तरफ खोद रहे, अब एक तरफ और जेसीबी चल रही है, आप देखिए आगे जाके उधर और खड्डा खोद रहे शुरू से लास्ट तक। देखिए हाईवे पर दोनों ओर जो कि साइड का इलाका है जहां पर 2 पहिया वाहन चल सके, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्योंकि आप अभी भी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, हाईवे पर साइड में जो पार्ट है वो पूरी तरह से जो आप देखिए टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ। और मुख्य रूप से हमने जैसा कि पहले भी तस्वीरें दिखाई, हाईवे के बीच में भी 1-1 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। और वो 1-1 फीट के गड्ढों में इस बारिश के दौरान जब पानी भर जाता है तो 2 पहिया वाहन चालक उस गड्ढे का अनुमान नहीं लगा पाते और यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जो देखने को मिला है, कपिल देखिए भीषण और भयंकर हादसा हुआ यहाँ पर, लेकिन सवाल बार बार लगातार यही उठते हैं कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी। और यही मकसद है हमारे शो का भी कि जल्द से जल्द प्रशासन की नींद खुले और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं उस पर नजर जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।